चलो, वास्को ड गामा कालीकत में कब आया? 1498 में। ठीक है, वास्को ड गामा कम टू इंडिया कब? 1498 में। फर्स्ट पुर्तगीज वायसराय कौन था? ये अल्मीडा। अल्मीडा। किसने वेलकम किया? जेमोरिन ने। ठीक है, अभी देखो, वास्को ड गामा क्या था? ये पुर्तगीज थे। क्रिस्टोफर कोलंबस कौन थे? स्पेन के थे। कैप्टन कुक कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। और तस्मान कौन था? हॉलैंड का था। ठीक है, इतना था। वास्को ड गामा पुर्तगीज के, कोलंबस पुर्तगाल के, और वो बता ही दिया। ठीक है, तस्मान वो हो गया। इसमें से कौन सा नहीं था? पीटर मुंडी। पीटर मुंडी नहीं था। ब्रिटिश रियल फाउंडर पुर्तगाल अल्बुर्की है। अल्बुर्की हो चलते पुर्तगीज विडलो पार है कोचिन में। पुर्तगीज ने सबसे पहले कहा बना? पुर्तगीज ने फर्स्ट, हाँ, कोचिन में फर्स्ट फोर्ट्रेस कहाँ बना? फर्स्ट इंडियन टू कॉम पॉइंट क्या? पुर्तगीज था। सबसे पहले किसने स्टार्ट किया? पुर्तगीज ने स्टार्ट किया। अब देखो, हाँ, पुर्तगीज ने स्टार्ट किया। हुई द फॉलोइंग इन बंगाल, कहाँ पे पुर्तगीज बंगाल में कहाँ पे किया? वहाँ हुगली में। हुगली में। ठीक है, अब ये देखिए, विथ रेफरेंस टू द पौंडीचेरी व्हिच ऑफ द कंसिडरेटिव फॉलोइंग फर्स्ट यूरोपियन पावर टू ऑक्युपाई, कौन था? पुर्तगीज था। अब हुगली किसका था? पुर्तगीज का बेस था। ठीक है, हुगली वाज बेस पर किसका था? पुर्तगीज का था। ठीक है, अब देखो, जो फॉलोइंग ब्लू वाटर पुलिस कौन था? डल डे अल्मीडा। ठीक है, फाउंडर ऑफ कलकत्ता। जॉब, कलकत्ता को जॉब, फाउंडर कलकत्ता का जॉब। देखिए, ये अल्मीडा हो गया। ठीक है, जॉब चाहिए। ठीक है, तीन चीज़ हो गया। कौन पहला आया, कौन पार गया, और ये यूरोपियन एंट्री कौन हुआ? पुर्तगीज कैप्चर। पहला यूरोपियन कौन था? वो देखो, वो इंग्लैंड ने मछलीपट्टनम फर्स्ट इंटू स्टार्ट ज्वाइंट किसने देखा? डच ने स्टार्ट किया। डच फर्स्ट प्ले कहाँ? नागारीपट्टनम, चिलीसनपट्टनम, सब में। मतलब डच तो बेचारा सब जगह था। डच कहाँ पे हुआ? 1632 में स्टार्ट हुआ। ठीक है, अभी देखो, डच डिफीटेड पुर्तगीज एंड बिल्ड फोर्ट अराउंड, ये हो गया। ठीक है, सेक्रेट क्या था? सब था। नेशनलिज्म भी था, कैपिटल आर्मी भी था, और वो सब थे। ठीक है, कुछ ऑफ द फॉलोइंग, ये हो गया। लेवेंट कंपनी, ब्रिटिश का कौन सी कंपनी? लेवेंट कंपनी को वो दिया। किसने दिया? अकबर ने। मतलब किसके टाइम में कंपनी बनी? अकबर के टाइम। और किसने परमिशन दिया? जहांगीर ने। वहाँ जैसा है ना। सेट फैक्ट्री कहाँ पे? सूरत में फर्स्ट फैक्ट्री फैक्ट्री। ब्रिटिश इंडिया कंपनी के देखो, एक सिर्फ भरूच में है। ठीक है, अब अगला देखिए। अगला, द फर्स्ट फैक्ट्री ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ है? तो सूरत में है। हो जाती फर्स्ट पुर्तगीज को किसने? सोलथी में थर्ड बेटा। सोली में कौन? अब फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ? सूरत में। कौन? इंग्लैंड ने। इंग्लैंड का कहाँ था? सूरत में था। 1613 में पुर्तगीज ने ईस्ट इंडिया कंपनी से वो हराया। ठीक है, क्वेश्चन हटाया, चाइल्ड को हरा दिया। चाइल्ड को हटा दिया औरंगजेब ने। कैप्चर ऑफ फ्रेंच बाई वो हो गया। कर्नाटिक वार कब हुआ था? इंग्लैंड और फ्रेंच के बीच में हुआ था। अभी देखिए, फर्स्ट कर्नाटिक वार तुमको क्या हुआ? पहला हाई फाई तो एल्स ट्रीटी ऑफ एल्स ले चैपल हुआ। ट्रीटी ऑफ एल्स ले चैपल फर्स्ट कर्नाटिक वार में। फर्स्ट कर्नाटिक वार क्या? एल्स ले चैपल। सेकेंड कर्नाटिक वार इन क्लस कर। थर्ड में क्या होता है? ट्रीटी ऑफ पेरिस। और फर्स्ट मैसूर वार में ब्रिटिश हार गया। ठीक है, कर्नाटिक समझ में आ गया। कर्नाटिक में ठीक है, और ब्रिटिश हार गया। ठीक है, अब अगला देखिए। अगला ये है, ये हो गया समझ में। अब एल्सले चैपल में क्या होगा तुमको? फर्स्ट कर्नाटिक वार इंड हो गया, और इंग्लिश गॉट बैट मद्रास। इंग्लिश ने मद्रास हो गया। ठीक है, फर्स्ट पे जो टांगरा या डुप्लेक्स था। फ्रेंच स्टेबलाइज पहला फैक्ट्री कहाँ पे? सूरत में। ठीक है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कंस्ट्रक्ट किसने बनाया? लुइस 14 ने। हुई ऑफ द फॉलोइंग द फाउंडर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी? कॉलबर्ट है। ठीक है, हुई ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्री जो बंगाल वाज स्टेबलाइज बाय डच? चिनुसुरुआ है। चिनुसुरुआ हुगली। फ्रेंच फेल टू पावर, इसमें क्या था? क्योंकि इसके पास स्ट्रॉन्ग आर्मी, इंग्लिश के पास स्ट्रॉन्ग आर्मी थी। वही पीडी में भी है, पुर्तगीज, डच, इंग्लिश, फ्रेंच। ठीक है, ये हो गया। अभी देखिए, पौंडीचेरी में कौन था? फ्रेंच थे। गोवा में कौन था? पुर्तगीज थे। ट्रांकोबार में डैनिश था। सेड्रास में क्या था? डच था। अब इसमें से सोरा साल्ट पेटर ओपियम कहाँ पे? बिहार में। सब खराब चीज़ बिहार में। ओपियम बिहार में। जो द फॉलोइंग वाज द लास्ट टू कम, कौन सा? फ्रेंच लास्ट थे। वही पीडी में बीएफ। पुर्तगीज 1498 में, डच 1602 में, इंग्लिश 1599 में, और ये तुमको क्या है? तुमको फ्रेंच 1664 में। याद रखो, 1600 इंग्लिश 1599 से 1613 में वो हो गया। ठीक है, अभी देख ली। अब इसमें कुछ काम करना है। ठीक है, अब दी कॉज ऑफ
अभी देखो जो द लास्ट बंगाल प्रयोग मुर्शीद कुली खान, अपॉइंट बाई मुर्शीद कुली खान, मुगल एम्पायर, कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश ऑफ बैटल ऑफ पलासी, कंसोलिडेशन ब्रिटिश ऑफ पलासी में, पहले पलासी याद है, क्लाइव पलासी में आया था, फाउंडर ब्रिटिश एम्पायर रॉबर्ट क्लाइव, हेवन ऑफ बॉर्न वो रॉबर्ट क्लाइव हुआ था, ठीक है। एशियाटिक साइट किसने थे, विलियम जोस्ट, अपनी मर्जी से देखो, एशियाटिक एशिया के जीन से, बैटल ऑफ पलासी कहाँ हुआ था, वेस्ट बंगाल में पलासी, ठीक है। बैटल ऑफ पलासी फॉर्ट इन ईयर कौन सा, 1797 में, ठीक है। हुई ऑफ द फॉलोइंग शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर, तुमको मीर कासिम शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर, तो मोस्ट ये हो गया तुमको, क्या हो गया तुमको, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर। रूलर ऑफ द बैटल ऑफ बक्सर कौन था, शाह आलम सेकंड था। नवाब ऑफ बंगाल मीर जाफर था। हुई ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट डिसिसिव बैटल कौन सा था, डिसिसिव, तो बैटल ऑफ बक्सर ही है, कंसोलिडेशन पलासी था बट डिसिसिव बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है। मोस्ट डिसिसिव बैटल कौन सा, बैटल ऑफ बक्सर हो गया, ठीक है। हुई ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट सिग्निफिकेंट बैटल्स बक्सर, हिंदू नवाब वजीर उल्तान, ये हुआ अर्थ मंत्री था, एडमिनिस्ट्रेटिव नवाब अवध था। हुई ऑफ द फॉलोइंग ग्रांटेड डिवाइन टू ईस्ट इंडिया कंपनी, शाह आलम सेकेंड। दिवाली पर ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल एम्पायर हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल था, ये शाह आलम का रॉबर्ट क्लाइव था। दीवानी ब्रिटिश को 12 अगस्त 1967 को दिया। अथॉरिटी ऑफ ब्रिटिश ईस्टर्न प्रेसिडेंट कौन सा, सूरत हो गया। हुआ द डिप्टी डिवाइन मुर्शिदाबाद मोहम्मद रजा खान। कुछ ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन ट्राइब उसे किया, खासी लड़ाई किया। अभी देखो पहली बात अंबर, फिर पलासी, फिर वेंडोवास, अंबर पलासी वेंडोवास में क्या है, तुमको काउंट ले ली। इन द बैटल ऑफ वेंडोवास तुमको क्या है, ब्रिटिश डिफीटेड फ्रेंच, बैटल ऑफ फॉट फ्रेंच के अगेंस्ट। अभी बैटल ऑफ वेंडोवास किसमें, तुमको फ्रेंच वर्सेस इंडिया कंपनी। अपोज वो मराठा ने ब्रिटिश को अपोज किया। किंग ऑफ रंजीत सिंह कहाँ थे, तुमको श्रीनगर में हुआ था। और इसका कहाँ से सुकर चलिए मिल सकते थे, कैपिटल कहाँ था इनका, लाहौर था। अब सेटअप बता देते तुमको, लाहौर में था। कोहिनूर कहाँ, सास सूजा लेके गया, सास सूजा से लेके आया, ठीक है। गॉड इंटेंडेड टू लुक अपॉन ऑल, ये कौन था, रंजीत सिंह, रंजीत सिंह सबको मालूम, रंजीत सिंह क्या था तुमको, खड़ाक सिंह थे। उसके बाद वो क्या था, दिलीप सिंह, खड़ाक सिंह, उसके बाद दिलीप सिंह हुआ। अब दिलीप सिंह एक्स के ही डाइड इन पेरिस, वो हो गया, ठीक है। अमंग द बोर्ड ऑफ थिएटर में से एच एम एलिटर रॉबर्ट मोटो को नहीं होता। हु मस्ट बी इन फर्स्ट एंग्लो हैदर अली होता। इसके बाद मॉडर्न आर्मी डैंडी गुल, हैदर अली 1799 में। हैदर अली पार्ट ओलियो में कौन था ये, हैदर से कौन लड़ा, कूट, कुर्ग के बगल में कूट। टीपू सुल्तान का कैपिटल कहाँ था, श्रीरंगपट्टनम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेबलाइज वो हो गया, टीपू सुल्तान हो गया, ठीक है। अब देखो टीपू सुल्तान डिफीटेड बन कहाँ पे, पोलर में हराया। इंग्लिश वन में कहाँ पे, टीपू सुल्तान के साथ बनाया था। अब व्हेन डिड टीपू सुल्तान डाई एट द वार, 1799 में, ठीक है। अभी देखो डी फोर्थ एंग्लो मैसूर वार, टीपू वाज डिफीटेड एंड वो किल्ड, ठीक है। अभी देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, बी सेकेंड रूम में कर्नाटका। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 65 में, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 65 में, मैंगलोर 84 में, सालबाई 82 में और मद्रास 69 में, ठीक है। बेगम समरू इमिनेट सिर कहाँ, सरदार है, सरदार मानता था अपने आप को क्रिश्चियन वालों को। वो नॉट करेक्ट कौन था, अली मतलब अनरूटेड सिस्टम रेवेन्यू हो गया। अब ये देख लो बी, ये मतलब क्या, मीर जाफर इंटर्ड इन कंस्पिरेसी, वो हो गया मीर जाफर तो वही था। अब ये देखिए रॉबर्ट क्लाइव फर्स्ट गवर्नर जनरल वो था। अब विलियम रॉबर्ट इसमें से कौन सा कहते, विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फर्स्ट गवर्नर विलियम बेंटिक हो गया। अब इसमें से देखिए बैटल ऑफ बक्सर हुआ, फिर क्लाइव का रीअरेबल हुआ, फिर ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ, फिर वारंटी का, तो बक्सर के बाद वो आ गया, ठीक है। PBA ABP, ये देख लो। सी विलियम बेंटिक वाज द फाउंडर ऑफ द वारन हेस्टिंग्स था, कॉर्नवालिस हो गया, कॉर्नवालिस और ये लर्न जी, ठीक है। एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन हुआ द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, वारन हेस्टिंग्स था, ठीक है। वारन हेस्टिंग्स था। एस्टैटिक वाज वारन हेस्टिंग्स, विलियम जोन्स। सिक्योरिटी सेल किसने स्थापित किया, वारन हेस्टिंग्स ने, सिक्योरिटी सेल। रिंग फेंस थ्योरी, वारन हेस्टिंग्स। Who make the following established dual government, Warren Hastings. Dual government was enforced by Robert Clive. Which governor was prosecuted impeachment, Warren Hastings. Who made the following was prosecuted Warren Hastings हो गया। Which was judicial organization, ये कौन सा होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। Who created the Cornwallis, ये तो कॉर्नवालिस ने, ठीक है। The enforcement of the police कौन था, तो टेनर ऑफ कॉर्नवालिस हो गया, टर्न कॉर्नवालिस। टॉम्ब ऑफ कॉर्नवालिस है तुमको क्या, गाजीपुर। बिटवीन ट्रीटी ऑफ बैसेंट के तो इंग्लिश और बाजीराव सेकेंड। फर्स्ट मराठा सरदार ये कौन सा था तुमको, पेशवा बाजीराव फर्स्ट। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एज वेल सब्सिडी लैंड टू फिक्स्ड सिक्योरिटी फिक्स्ड इनकम, सब्सिडी लैंड इम्प्लीमेंटेड इन टाइम ऑफ लॉर्ड वेल्सली। फर्स्ट इंप्लीमेंट सब्सिडी लैंड निजाम ऑफ हैदराबाद, पॉलिटिकल ऑर्डर में देखिए।
हैदराबाद, मैसूर, अवध, सिंधिया। फर्स्ट नोटिस सब्सिडी लैंड किसने किया था? नवाब ऑफ अवध ने। ठीक है, सब्सिडी लैंड वाज नॉट ए सब्सिडी बाई सब्सिडी एडमिनिस्ट्रेशन कौन था? लॉर्ड वेल्सी ने स्टार्ट किया। मेन एम ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी अब रच गया क्या था ये? टू स्टेबलाइज सॉवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश। ठीक है, हुआ मोदी फॉलोइंग नेगोशिएटेड ये हो गया चार्ल्स मेटकाफ है एट द कंपनी लॉर्ड वेल्सली ब्रिटिश में हाई वाला बात है। गवर्नर देख लो हो जाती रिवॉल्ट में कौन था? बारलो, वेल्लोर में बारलो। वेल्लोर उसको बेटे ने तो बारलो उसको कहते हैं। इंडिया नेपाल के लॉर्ड हेस्टिंग्स ट्रीटी ऑफ सलगौली 1815 में हुजन फॉल इज नॉट करेक्टली मैच्ड। मुनरो, बटलो बक्सर, लॉर्ड हेस्टिंग्स, इंडियन नेपाल, वेल्सली, फोर्थ एंग्लो मैसूर। थर्ड एंग्लो मैसूर कौन था तुमको? ये तुमको लॉर्ड हेस्टिंग्स था। सर थॉमस मुनरो ये गवर्नमेंट ये कहा था 1882 से 87 में। ठीक है, जब फॉलोइंग सी एन टू अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो। Who did the following? लॉर्ड विलियम बेंटिक हो गया। हुआ में फोन गवर्नर बंगाल से थर्ड में से कॉर्नवालिस हुआ। हुआ में फोन सप्रेशन ठॉक्स कैप्टन स्लीमैन ने वो करवाया। ठीक है, कैप्टन स्लीमैन। सती सिस्टम क्या है? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, व्हिच ये सती सिस्टम एब्लिश बाय विलियम बेंटिक 1529 में हुआ। हिल क्लीवलैंड ने स्टार्ट किया था। दी एक्सपोर्ट ऑफ स्लेव कहाँ से होता है? 1718 में अवध वैली किया डिक्लेयरिंग स्टेट एज मालनिस्टम। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स सतारा, भगत, उदयपुर, झांसी। ठीक है, अब अवध वाले मिलिटेंट ये तुमको क्या हो गया? 1856 में हो क्या था? लॉर्ड डलहौजी। हुई जब फॉलोइंग हो गए 1856 AD मर्जर ऑफ अवध। अभी देखिए संबलपुर 1850 में, सतारा 1848 में, अवध 1856 में, झांसी 1854 में। ठीक है, देखो संबल वही समझ में आया। ठीक है, संबलपुर 1850 में, अवध 1843 में, अवध 56 में और झांसी 1854 में। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर डॉक्ट्राइन ऑफ किसने स्टार्ट किया? डलहौजी ने स्टार्ट किया। जब द फॉलोइंग वाज मिक्स स्टेटमेंट में अवध ने हटा दिया गया था। ठीक है, अब प्रिंसली स्टेट सतारा, फिर संबलपुर, फिर झांसी। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसने स्टार्ट किया? सतारा ने। कॉन्क्वेस्ट ऑफ ये क्या हो गया? तो लॉर्ड एलन बोरो ने। ठीक है, सिंध वाज एक्सचेंज बाय द ब्रिटिश 1843 में। प्रिंसली स्टेट ऑफ भगत वाज एन सेट कितना? 1850 में। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एनेक्टेड बाय ब्रिटिश? ये क्या होगा? ग्वालियर। वुमेन द फॉलोइंग वाज जेम्स आउटरम ने। ठीक है, अब द फॉलोइंग क्या होता है? लॉर्ड डलहौजी ने स्टार्ट किया था। द फर्स्ट रेलवे लाइन ये क्या था? बॉम्बे वो में। द फर्स्ट रेलवे लाइन 1853 हुई जब द फॉलोइंग फर्स्ट रेलवे ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर सर्विस। मेजर स्टेशन क्या था? डफरी ने स्टार्ट किया था। मेजर पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट लॉर्ड डलहौजी। वीडियो मैरिज एक्ट लॉर्ड कैनिंग। क्वीन विक्टोरिया लॉर्ड कैनिंग हो गया। ठीक है, अभी देखो हुई जब द फॉलोइंग फर्स्ट वायसराय का लॉर्ड कैनिंग हो गया। क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन लॉर्ड आफ्टर लॉर्ड कैनिंग ये कौन? इलाहाबाद। राइट टू अडॉप्ट हेयर ये क्या हो गया? क्वीन अनाउंसमेंट 1858। क्वीन विक्टोरिया ये क्या था? 1877 में हुआ था। गवर्नर जनरल बेंटिक एलन बोरो ने बोला था गवर्नर जनरल में एलन बोरो। ठीक है, हुई जब द फॉलोइंग ये लॉर्ड कॉर्नवालिस परमानेंट मर्ज सिक्किम कौन सी कर डलहौजी में। हुई जब द फॉलोइंग इज करेक्ट नॉट करेक्ट ये क्या होगा? कॉर्नवालिस परमानेंट, वेल्सली सब्सिडरी, डलहौजी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ठीक है, आप देखो परमानेंट सेटलमेंट किसने स्टार्ट किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है, अभी देखिए नॉट करेक्ट। लॉर्ड हेस्टिंग्स कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट, वेल्सली सब्सिडरी लैंड्स, विलियम बेंटिक 17th रेगुलेशन। ये स्लेव वाला था। पेशवासिप का हटा 1818 में, 1919 1818। इसी तरह लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सब्सिडरी लैंड्स वेल्सली ने, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी, परमानेंट सेटलमेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। नॉट करेक्ट। इसमें क्या होता है? कॉर्नवालिस पेटलमेंट सेंट्रल, वेल्सली सब्सिडरी लैंड्स और हेस्टिंग्स ने थर्ड वो होते हैं। ठीक है, अभी देखिए अब इसमें वेल्सली एलन बोरो सिंध को डलहौजी, अवध को हटा दिया, वेल्सली फोर्थ एंगल में, हेस्टिंग्स थर्ड वो हो गया। अब अगला देखिए, अगला में डलहौजी एनेक्सेशन ऑफ अवध, डफरिन ये हो गया नॉट करेक्टली। डफरिन ये हो गया। ये डलहौजी एनेक्सेशन ऑफ अवध, डफरिन इंडियन नेशनल कांग्रेस, विलियम बेंटिक चार्टर एक्ट 1833। अब ये देखें विक्टर को एग्रेसिवली टुवर्ड्स अफगानिस्तान कौन था? ये लॉर्ड लिटन। मास्टर एक्टिविटी कौन है? जॉन लॉरेंस। फर्स्ट इंडियन सेंसस ये तुमको क्या है? मायो। कंडक्ट सेंसस किसने सबसे पहली बात स्टार्ट किया? लॉर्ड मायो ने स्टार्ट किया और मारा भी इसी को। गिनने का था अनुमानिक को गिनने का मार दिया होगा। टेनर में उसको फॉरवर्ड पॉलिसी किसने स्टार्ट की? लिटन ने स्टार्ट किया। रायबाग
खान बहादुर है, कौन था इसमें ये जमींदार के लिए। फॉरवर्ड मतलब लिटन, लालटेन वालों ने। लॉर्ड गेस्ट थे करजन का, साला सबसे हार नहीं दिया करजन। करजन डफरिन 4, हार्डिंग 16। ये 1909 से 1905 करजन, डफरिन 1999 से 1905 करजन, डफरिन 14 से 98, हार्डिंग 10 से 16, मायो 69 से। लॉर्ड करजन यूनिवर्सिटी मिशन, इसमें मेंबर कौन कौन था? मुस्लिम और बंगाली, बिलग्रामी और बनर्जी। वो इंपेरियल कोर्ट। करजन को पुलिस सही बिकॉज उसने कलेजा फाड़ दिया ना करजन। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसने स्टार्ट किया? रिपन ने, क्योंकि उसको हटाया तो उसने लोकल सेल्फ भी गवर्नमेंट दिया और लोकल गवर्नमेंट पावर किया। इसमें कोई कहीं लोअर सुप्रीम कोर्ट में रिपन हो गया। इलबर्ट बिल कंट्रोवर्सी क्या है? रिमूवल डिस्क्वालिफिकेशन इम्पोज वो हो गया। द फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट किसने स्टार्ट किया था? रिपन ने। सबसे अच्छी चीज़ रिपन ही नहीं किया था, ठीक है। रिप अपार्ट फैक्ट्री एक्ट, छोटे से ग्राउंड पे उसने बहुत काम किया था, ठीक है। अभी देखो एनएम लोखंडे, ये क्या है था? वो हो गया, ठीक है। हु द फॉलोइंग फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट? लॉर्ड रिपन। अब ये देखिए सी, क्लाइव, डुअल गवर्नमेंट, बेंटिक, इंग्लिश एजुकेशन, चार्ल्स मेट कैफे, रिमूवल पेस्ट कर दे तो वही हो गया, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स। लॉर्ड डलहौजी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स। विलियम बेंटिक, प्रोविजन सोसाइटी। रिपन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। करजन, डिवीजन ऑफ बंगाल। ये हो किसने किया था, ठीक है। अभी देख लो एलन बोरो, एनेक्सेशन ऑफ सिंध इसने किया था। अवध का कौन था? वो हो गया, डलहौजी खुद किया था। अब करेक्टली मैच, मुनरो, बटलो बक्सर, हास्टिंगस, एंग्लो नेपाल, लॉल्स वेस्ली, फोर्थ एंग्लो मैसूरवार, ठीक है। अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे किसने स्टार्ट किया? करजन ने स्टार्ट किया। उसका हेड कौन था? फादर ऑफ सर्वे था अलेक्जेंडर कनिंगम। कनिंगम रोड है ना। आर्कियोलॉजिकल सर्वे एस्टेब्लाइज बाय कौन? लॉर्ड करजन। आर्कियोलॉजिकल सर्वे लॉर्ड करजन ने स्टार्ट किया। एक ही काम था कि बांटो, उसके लिए सबूत चाहिए था, तो आर्कियोलॉजिकल करजन, ठीक है। लॉर्ड डफरिन ने क्या किया? इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनवाया। माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी डफरिन ने बोला था। कॉर्जोनेशन औरंगजेब किसको बोला था? गोखले ने बोला था उसको, गोखले। कांग्रेस टोटरिंग इट्स फॉल डिमाइस कौन से था? करजन, बिकॉज बेचारे बहुत तकलीफ देते इसलिए, ठीक है। अभी देखिए वहाँ लॉर्ड करजन, फिर हार्डिंग, फिर वो हो गया चार्ल्स इरविन, ठीक है। करजन 1899 से 5, हार्डिंग 10 से 16, 5 का गैप। चेल्समोर 16 से 21, इडविन 16 से 26, 31, तो 5 डिवाइडेड किसने स्टार्ट किया? करजन ने भी और मिंटो ने, बिकॉज 1909 उसी ने लाया। मुस्लिम का सबसे बड़ा हितैषी कौन था? ये मिंटो था, ये मिंटो, ठीक है। जेविस फैक्ट्री रीडिंग, ठीक है, वो हो गया। रिपीट्स इंडिया, वायरल हिस्टिंग, डॉक्टर डलहौजी, वरना इलबर्ट विल रिपन, इलबर्ट विल रिपन, ठीक है। अब सेपरेशन ऑफ थिंग्स, विलियम बेंटिक, इलबर्ट विल रिपन, वर्नाकुलर प्रेशर करजन, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल कलकत्ता से दिल्ली, लॉर्ड हार्डिंग ने स्टार्ट किया। डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स, डलहौजी, डॉक्ट्राइन ऑफ डलहौजी। पार्टीशन ऑफ बंगाल, लॉर्ड करजन। डुअल गवर्नमेंट, क्लाइव। सोशली फॉर बेंटिक। फाउंडर ऑफ एम्पायर, ये क्या है? तो वो लॉर्ड क्लाइव है, ठीक है। अब 1837 में अपॉइंटमेंट डल हो जाए। 1858 मिनटो, 1835 में वाइवल ने स्टार्ट किया था, ठीक है। ये याद रखना, इतना याद रखेंगे हो गया। ठीक है। होम चार्जेस क्या हो? होम चार्ज मतलब जो इनके खर्चे है वो। होम चार्ज मतलब फंड यूज टू सपोर्ट इंडियन हाउसेज इन लंदन, इंडियन हाउसेज इन लंदन हो गया। दूसरा फंड यूज टू सैलरी एंड पेंशन ऑफ ब्रिटिश इंगेज हो गया, ये हो गया। अब कौन कौन से लेके अफीम और वो तो पक्का, साल्ट पीटर और कॉटन सिल्क हो गया, कपड़ा और अफीम। इंपीरियल प्रेजेंस मतलब क्या है? स्पेसिफिक ऑन ब्रिटिश इंपोर्ट, इंपोर्ट पे जो प्रतिबंध तो होता है। नो इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट प्रेस, क्योंकि उस समय रिच ज़मीन में खर्च करते होते थे। 19th सेंचुरी का कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, ठीक है। कुछ ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडियन हैंडीक्राफ्ट, फर्स्ट ई महावारी का लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्टार्ट किया, ठीक है। अब ये देखिए द ब्रिटिश कम्युनिटी में डिफरेंट लैंड में डिफरेंट पार्ट्स में, सही बात है, अलग अलग पार्ट में अलग अलग चीज़ें थी। परमानेंट सेटलमेंट किसने स्टार्ट किया? कॉर्नवालिस ने स्टार्ट किया। परमानेंट सेटलमेंट किसको स्टार्ट किया? लैंडलॉर्ड बनाया उसकी वजह से। हैज़ मेड विथ जमींदार, परमानेंट सेटलमेंट किसके लिए फायदा? जमींदार के लिए था, ठीक है। गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड इन परमानेंट लैंड रेवेन्यू, सी लॉर्ड कॉर्नवालिस। परमानेंट सेटलमेंट ये क्या होगा? 1793 में। द टेंडेंसी ऑफ द इंक्रीज एजुकेशन, ये क्या होगा? नॉन ऑफ द फॉलोइंग। अंडर द परमानेंट सेटलमेंट 1793 द जमींदार वे रिक्वायर्ड टू इशू पट्टा टू द फार्मर, नो ऑफिशियल चेक पुक्ड अपॉन जमींदार। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अबाउट परमानेंट सेटलमेंट? परमानेंट सेटलमेंट को तो लैंड रेवेन्यू आर कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड, ठीक है। अब ये हो गया परमानेंट सेटलमेंट। जो तुम्हारी ये कौन सा? तो बंगाल और मद्रास ने स्टार्ट किया था। इन द राइट्स ऑफ दिस 1885 सर थॉमस मुनरो वाज एसोसिएटेड विद सेटलमेंट।
रियात वाली सेटलमेंट में क्या हो गया, तो मुनरो थे, वो स्टार्टेड थॉमस मुनरो, और वो हो गया। रियात वाली सेटलमेंट किसने स्टार्ट किया, मोहम्मद, मद्रास और बॉम्बे में। तो बड़ा दो मद्रास और बॉम्बे में होगा। लैंड सीन था वेस्ट इंडिया में। तो रियात वाली कहाँ था, वेस्ट में और साउथ में। रियात वाली सेटलमेंट मतलब क्या होगा तुमको, 1 2 3 रेंट वाज पेड डायरेक्टली टू पीजेंट, गवर्नमेंट गिव पट्टा तुम्हें, लैंड वेस्ट सर्वे नेसेसरी बिफोर पेइंग टैक्स। ठीक है। बी बेनियान, इंडियन एजेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी और मर्सिडीज डिजाइनेटेड रेवेन्यू प्लेयर हो गया। हुई फर्स्ट ये कंपनी है, तो 1840 में। ड्रेन थ्योरी, पार्ट ऑफ इंडिया, और वो हो गया। ठीक है। इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी तुमको इसमें होता है, दादा भाई नौरोजी ने स्टार्ट किया है। ठीक है। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, पहली बात प्रोसेस 1813 में स्टार्ट, एवोल्यूशन ऑफ मोनोपोली ट्रेड एग्रीवेटेड पॉलिसी। डिस्टिलेशन होता है एवोल्यूशन ऑफ मोनोपोली ट्रेड राइट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद वो हो गया। अब ड्रेन थ्योरी क्या था तुमको, दादा भाई नौरोजी ने स्टार्ट किया है। दादा भाई नौरोजी और आरसी दत्त और जी सुरमुनी, तीनों उसके वो थे, दुश्मन थे ब्रिटिश के। ड्रेन थ्योरी किसने स्टार्ट किया, सैयद सर अहमद का सपोर्टर था, प्रॉपर्टी इन ब्रिटिश इंडिया, दादा भाई नौरोजी। डिस्क्राइबिंग इकोनॉमिक अथॉरिटी, दादा भाई नौरोजी। कंसिडर दी वो हो गया, दादा भाई नौरोजी। ए एक्सपोज इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन, ये हो गया। ठीक है। जनरल, ए जनरल इंडिया हैज ए फेवरेबल बैलेंस ऑफ ड्रेन ऑफ वाज इनक्वायर्ड रिप्रेजेंट। कंसिडर द ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी इन डिस्कस्टिंग, सी कार्ल मार्क्स। ब्रिटिश इकोनॉमिक में डिस्कस्टिंग किसने बोला था, कार्ल मार्क्स ने बोला था। ठीक है, ये हो गया। व्हाट इज द टोटल परसेंट ऑफ सेंट्रल रेवेन्यू ऑफ 40%। 40% बोले, मतलब मिलिट्री पे ही खर्च करता 40%। ठीक है। अब अगला देखिए, इनफील्ड राइफल विथ कार्टेज कब स्टार्ट हुआ था, 57 से पहले, मतलब 1856, दिसंबर 1856, मतलब एक महीना जस्ट पहले मान लो। द इमीडिएट कॉज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वार का सस्पिशन ऑफ ब्रिटिश सिपाही रिप्लेस क्या हुआ था, सब की वजह से हुआ था। मंगल पांडे से डेट कहाँ पे हुआ था, ये बराकपुर में स्टार्ट हुआ था, बराकपुर में स्टार्ट हुआ था। मेरठ रेजिमेंट था बराकपुर में, कहा बराकपुर में स्टार्ट हुआ था। और ये कौन सा है तुमको, 34th बंगाल रेजिमेंट, 34 में और 34 बंगाल, और 34 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री था। ठीक है। अब साहब ए बहादुर, भाई बहादुर सिंह कौन थे, हाँ बख्त खान था 1857 में। वो मेन पद 1857 कौन था, ये सब थे। पॉलिसी ब्रिटिश एम्पायर। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहाँ से स्टार्ट हुआ, 1857 में। ठीक है। मतलब देखो, स्टार्ट हुआ मेरठ से, बट वो होगा फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, मार्चिंग ऑफ सिपाही टू रिवोल्यूशन 1857 कहाँ से स्टार्ट हुआ, मेरठ से स्टार्ट हुआ। ठीक है। बट वो मंगल पांडे का था बराकपुर से था। ठीक है। इंडिपेंडेंस ऑफ, देखो मार्चिंग ऑफ सिपाही तो वो हो गया, मार्चिंग सिपाही टू दिल्ली बनू। ठीक है। सिंबल ऑफ 1857 का था लोटस और छतरी था, चपाती था, लोटस और चपाती। ठीक है। हुच ऑफ द फॉलोइंग अपराइजिंग, ये हो गया। सी दिल्ली, दिल्ली ये हो गया। ठीक है। हुच ऑफ द फॉलोइंग हैज पार्टिसिपेटेड एक्टिवली इन द 1857, ये कहा गया तुमको। द बर्थ प्लेस ऑफ रानी लक्ष्मीबाई हीरोइन वाराणसी से थी। हुई लिबरेट ऑफ 1857 में कौन था, खान बहादुर। बरेली में कौन था, खान बहादुर। समाधि महादेव को क्या कहाँ पे, ग्वालियर में, महात्मा उसका। महाराष्ट्र में कहाँ थे, ह्यूग रोज ने स्टार्ट किया था उसके अगेंस्ट। 1857 में कहा तो बेगम ऑफ अवध ने लिया, लखनऊ में बेगम ऑफ अवध। अब ये बेगम हजरत महल, ये हो गया। ठीक है। बेगम हजरत महल, रेवोल्यूशन अवध में कहा तो बेगम हजरत महल। 1857 में लखनऊ में कौन था, हजरत महल। वुमेन फॉर द लीडर ऑफ 1857 अपराइजिंग, वो क्या था तो 1857 में लियाकत अली खान, इलाहाबाद में लियाकत अली खान पार्टिसिपेटेड इन स्ट्रगल ऑफ 1857 अवध। हु वाज कमांडर इन चीफ ऑफ नाना साहेब, तात्या टोपे। अजमुल्ला खान वजर बाजार किसका था, नाना साहेब का। 1857 हु फॉर फाइनल कैप्चर बाय तात्या टोपे। रामचंद्र पंडुरंगा, तात्या टोपे। हुच ऑफ द फॉलोइंग कुंवर सिंह, बिहार, तो ये बिहार। सुपर हिट 1857, ये कहा कुंवर सिंह। हुए द कंवर सिंह जो आने आरा में हो गया। ठीक है। हुई द फॉलोइंग 1857, बाबू कुंवर सिंह लेड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 बिहार। हु लेड 1857 रिवॉल्ट, किसने, कुंवर सिंह ने। 1857 रिवॉल्ट कुंवर सिंह। म्यूटिनी ऑफ 1857 राजपूत कुंवर सिंह। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ 1857, 1857 में ओल्ड मैन कौन था, राजपूत कुंवर सिंह। ठीक है। सेंटर ऑफ 1857 में कहा था, जगदीशपुर में हुआ था। जगदीशपुर में किसने लीड किया था, कुंवर सिंह ने। कुंवर सिंह को कहा था कुंवर सिंह हु डिफेटेड ब्रिटिश इन जोधपुर में। ठाकुर कुशाल सिंह ऑफ आवा, वह नॉट द सेंटर, जयपुर नहीं था। ठीक है। हुआ तो फेमड अगेंस्ट ब्रिटिश, ये कौन था, सादत खान, सादत खान। हुच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट लेट टू द मेन मूवमेंट, ये हो गया तुमको। फादिल मोहम्मद खान। हु ऑफ द ब्रिटिश सेटलमेंट, ये तुमको कौन था, मौलवी अहमद खान। द रिवॉल्ट ऑफ 1858, ये कब हुआ था, गालिब ने स्टार्ट किया था।
द ओरिजिनल रेजिडेंस ऑफ इमिनेंट आगरा हो गया. दी हु जब नॉट हो गया भागत सिंह. हु में दी फन नॉट रेटू बंदी का उधम सिंह हो गया. दी फर्स्ट मैच सदिया ऑफ गवर्नर सबसे बेनिफिट मिडिल क्लास न्यूट्रल है. हम अपोज सपोर्ट तो नहीं बोल सकते पर न्यूट्रल ही रहे हैं बोलेंगे. अब डिफरेंस 1857 में तुमको क्या हो गया, तुमको साहूकार लैंडलॉर्ड सबसे ये दोनों नहीं हो गए. इन दोनों को सबसे ज़्यादा फायदा था. हुआ दी फॉलोइंग डिड नॉट रिपोर्ट ब्रिटिश ने कौन सा निजाम ऑफ हैदराबाद. हुआ ऑफ द फॉलोइंग टेटरी वाइफ नॉट रिपोर्ट कौन सा चित्तौड़ नहीं हुआ था फैक्ट्री. विच पार्ट ऑफ फैक्ट्री बदी कौन सा था. ओनली 5 मुंगेर नहीं था फैक्ट्री. अभी तो बख्त खान दिल्ली में, मौलवी अहमदुल्ला अवध में, कुंवर सिंह आरा में, नाना साहब कानपुर में. झांसी लक्ष्मीबाई, लक्ष्मण हजमन, कानपुर अजमुल्ला, फैजाबाद मोहम्मद मौलवी अहमद खान. ठीक है, अगले देखिए. नाना साहब कहाँ थे, कानपुर में थे. नवाद हामिद अली खान दिल्ली में था. मौलवी अहमद उल्लाह लखनऊ में था. मनी राम दीवान आसाम थे. ठीक है, अभी देखा. डी संबलपुर सुरेंद्र शाही. गंजम कश्मीर गुलाब सिंह गंजम राधा कृष्ण दान सेना. ठीक है, अब ये देख लो. गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 1857 में कौन था ये. लॉर्ड कैनिंग था. लॉर्ड कैनिंग. हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1870 क्या था. लॉर्ड कैनिंग हो गया. लॉर्ड कैनिंग. हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ कैनिंग हो गया. हुआ वो इसमें हो गया. ये हो गया लॉर्ड कैनिंग. लॉर्ड कैनिंग उसमें कैनिंग उसमें 1857 विदाउट में कौन था. कमांडिंग ऑफिसर कौन था. हेयरसी सुनता नहीं था ना बात. इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पार्टी का कैनिंग ने बनाया था. ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर 1857 को था पाल्मर स्टॉन. हुआ द मेन कॉज ऑफ फेलियर ऑफ रिवॉल्ट लैक ऑफ कॉमन सेटलर्स. द फर्स्ट फ्रीडम ऑफ इंटरनेशनल फील्ड बिकॉज सब के सब रीजन थे. ठीक है, अभी देखो. ब्रिटिश वे आर एबल टू सप्रेस दैट हाउस बिकॉज लोकल राजपूत सपोर्ट नहीं किया था. ठीक है, 234 जनरल लील मेजर हल्विक जनरल लॉरेंस ऑफिसर लॉस्ट देयर लाइफ एट लखनऊ एसोसिएटेड विथ यू ऑलवी मगर कर्नल नोवेलेस. द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस द फर्स्ट डिक्टेटर ये रहा. ठीक है, ये हो गया. 1800 में कॉन्स्पिरेसी किसने बोला था. जेम्स ऑटम डब्ल्यू टेलर ने बोला था. फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने बोला था. जिद्दी सावरकर. फर्स्ट वॉर में जिद्दी सावरकर. फर्स्ट ऑफिशियल इंडियन सर किसने स्टार्ट किया था. एसन सेन ऑफिशियल हिस्टोरियन एसन सेन. सैयद अहमद खान उसने उसके अपोज में लिखा. सो नेशनल फेस्टिवल ये था. ये आरसी मजेदार. फोर्थ नेशनल फेस्टिवल हो गया. आरसी मजेदार ने बोला था नेशनल फेस्टिवल. नैदर वो मतलब नैदर वो कुछ वॉर ऑफ रिवॉल्यूशन. आरसी मजुमदार. टाइम्स ऑफ इंडिया. नोबडी इन नॉर्थ इंडिया. डब्ल्यू एस एस एल. इट गिव्स अ डेट बोलो तो वो हो गया. हाउ मेनी टेक्नोलॉजी क्या हो गया. ये 1 नवंबर 1858. पॉलिसी ऑफ इनेक्सेशन ये हो गया. क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन टू डिस्क्लेम एनी एक्सेशन वो हो गया. टू डिस्क्लेम एनी एक्सेशन नहीं होगा. टू प्लेस द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द ब्रिटिश क्राउन. टू रेगुलेट क्लेम. अभी देखो एसोसिएटेड विद आर्मी रेवोल्यूशन से कौन है ये. हो गया. आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 गोरखा सिख और ये हो गया. अदर ये देखिए अभी देखिए अब कहाँ पे इंडिगो भर 1857 की जस्ट बात हो. इंडिगो वाज अबाउट क्या था. बिजनेस नॉट वांट टू ग्रो बट फोर्स टू मतलब एक तो जबरदस्ती करवा रहे हो फिर प्राइस भी नहीं दे रहे हो. नील दर्पण किसने लिखा था. दीनबंधु मित्रा ने. ठीक है, दीनबंधु मित्रा ने दिया. ठीक है, अब नील दर्पण ऑपरेशन ऑफ पुश में किसने स्टार्ट किया था. नीलबंधु हो गया. ठीक है, अब हु रोड द फेमस प्ले नील दर्पण इन व्हिच ऑपरेशन ऑफ इंडिगो फार्मर्स वेर डिस्प्लेड. नील दर्पण किसने लिखा था. वही दीनबंधु मित्रा ने. हु रोड द फेमस प्ले दीनबंधु नील दर्पण ऑपरेशन वो हो गया. ठीक है, दीनबंधु मित्रा ने. ऑथर नील दर्पण कौन था ये. दीनबंधु मित्रा. हुआ द सॉन्ग ऑफ वंदे मातरम किसने लिखा. बंकिम चंद्र चटर्जी ने. बंकिम चंद्र चटर्जी. हु जब दी फॉलोइंग आनंद मठ. बंकिम चंद्र चटर्जी ने उसमें लिखा. आनंद मठ में लिखा. और किसने लिखा था. क्या वो शो करता है सन्यासी रेबेलियन को. सन्यासी हुआ द सन्यासी रेबेलियन बंकिम चंद्र चटर्जी. द फंकी वाज फेमस आनंद मठ बेस्ड ऑन सन्यासी रेबेलियन. पर्पस ऑफ बड़ी तराली मूवमेंट ये कौन था ये. तो डिमांड ऑफ बास्केट लैंड रिस्टोरेशन. चीफ ऑफ वहाबी कहाँ था पटना में. वहाबी मूवमेंट 1900. कुका मूवमेंट कहाँ होता. गुरु राम सिंह ने किया था. राम भगवान ने. कुका मूवमेंट वाज फाउंड इन पंजाब.
हुक्का मूवमेंट कहाँ, तो पंजाब में, वो गुरु राम सिंह ने। पागलपंथी रिबेलियन ये किसने स्टार्ट किया था, गारोज ने पागलपंथी मूवमेंट। फाउंडर पागलपंथी कौन था, ये करम सिंह। अभी देखो संथाल हुल ऑफ 1857 ये क्या था, सी। मेजर बरोज लॉस्ट दी होगा, गोको आज वो गोड्डा हो गया, महाचंद वो दीनदयाल ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब अगला देखिए, हु अमंग लीडर ऑफ द फराजी मूवमेंट कौन था, दादू मैया था, लाडी फराजी कौन था, ये फॉलोअर्स ऑफ हाजी शरीयतुल्लाह। वेलुथम्पी कहाँ पे था, केरला का था ये, ठीक है। अब देखो फाउंडर ऑफ रामोसी कृषक जथा ये कौन था, वासुदेव बलवंत फड़के। द फॉलोइंग जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ रामोसी अपराइजिंग कौन था, ये वेस्टर्न घाट्स। हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द सेंटर ऑफ द गडकरी रिवेलियन, गडकरी ऑब्वियसली बात है कोल्हापुर में होगा, आई थिंक गडकरी तो उधर का ही है ना। गडकरी रिवेलियन कोल्हापुर। अभी देखा, ट्राइब्स दैट रिबेल्ड अगेंस्ट ब्रिटिश कौन था, खोंड था, ह्यूमन सेक्रीफाइस वो करते थे। कोल हो गया बुद्धू भगत उसके वो थे, ठीक है। कोल मूवमेंट आंध्र कब हुआ था तुमको, सिंहभू में हुआ था, सिंहभू में हुआ। द लीडर भूमि रिवॉल्ट तुमको गंगा नारायण। वाघेरा अपराइजिंग तुमको क्या होता, बड़ौदा में हुआ था, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग बड़ौदा में हुआ था, वाघेरा अपराइजिंग। अभी देख लें ऑर्डर देखिए, सिपाही मतलब बंगाल में, फिर भेल्लौर में, फिर कच्छ में, बंगाल में, भेल्लौर में, फिर कच्छ में। कच्छ में, फिर कोल में, फिर संथाल में, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। कोल में फिर संथाल में। अब संथाल रिवोल्ट कब हुआ था, 1555 से 1855 से 56, मतलब उससे जस्ट पहले, 57 से जस्ट पहले। टेरिटरी संथाल परगना ये बिकम इलीगल फॉर संथाल ट्रिगर, मतलब संत परगना भी बनाया और इलीगल भी कर दिया उसको करने के लिए, ठीक है। अभी देखिए संथाल 1855 में, खोल 1831 में, खासी 29 में, तो याद रखो, ठीक है। जहरदीन छोटा नागपुर वो हुआ, ठीक है। ट्राइबल रिवॉल्ट कब हुआ, छोड़ो। रिवॉल्ट संथाल किसने लॉन्च किया, सिद्धू मुर्मू का भैरव चंद सिद्धू कानून ने। संथाली को किसने लड़ किया, सिद्धू और कान्हू ने, ठीक है। संथाल परगना कॉल्ड इसको पहले क्या बोलते थे, नाड़ी खंड संथाल नाड़ी खंड। ब्रिटिश कमांडर डिफीट बाय संथाल किसने हुआ था, बुर्रो ने। अकॉर्डिंग महाराष्ट्र का भील अपराइजिंग हुआ था। भील से राजस्थान में भी है, ठीक है। संथाल कहाँ पे, झारखंड में। भील कहाँ है तुमको, राजस्थान में। और आगे देखिए तोडा तमिलनाडु, जारावा अंडमान निकोबार। लसोदिया मूवमेंट ये तुमको क्या हुआ था, अभिल्स ऑफ मारवाड़ उर्फ में, उसका लीड किसने किया, गोविंद गिरी ने किया था उसका लीड। मंडोस रिवोल्ट 1895 में वो मंडा जो उलूगन किसने, बिरसा मुंडा ने स्टार्ट किया, ठीक है। अभी देखो उलूगन और ग्रेट टूमोर किसको बोलते थे, बिरसा मुंडा 1899 मतलब 1900 के जस्ट पर। लीडर ऑफ मुंडा कौन था, वैसे बिरसा मुंडा हो गया। अभी देखिए अहोम 1828 में, कोल 1831 में, संथाल 1855 में, मोपला 1900 और बिरसा मुंडा 1900 में, ठीक है। धरती अब किसको बोलते, बिरसा मुंडा को बोलते थे। बिरसा मुंडा वाज फीवर ऑफ किसका था, नन ऑफ दिस में कुछ खास नहीं था इसमें। लीडर ऑफ मुंडा रिवॉल्ट देख लीजिए, बिरसा थे। हुआ दी वर्किंग एरिया बुरसा मुंडा है, तुमको तो रांची हो गया। इन हुई स्टेट ट्राइबल रिबेल हो बिहार में हो गया, ठीक है। वर्ड आदिवासी वाज फर्स्ट टाइम किसने किया था, ठक्कर बाबा ने, वही से हेड थे। कॉमन से फैक्टर ये कौन था, कंप्लीट डिसेप्शन ऑफ ओल्ड इंडिया, होज रिवॉल्ट 1820 में, होज रिवॉल्ट। खैरवाड़ ट्राइबल मूवमेंट 1764 में। वुमेन द फॉलोइंग डेट्स ऑफ द एंटी ब्रिटिश वॉर, सुरेंद्र सिरी संभालपुर में, सुरेंद्र सिरी था 241। संथाल, फिर म्यूटिनी सिपाही, इंडिगो, डेक्कन। अभी देखिए बंगाली इंडिगो 59 में, बाबना 1859 में, मोपला 1921 में, तेभागा 1946 में। अब ये देखो मोपला तुमको कहाँ, तुम केरला में होता, पाबना अवध में, पाबना एका बिहार में, बिरसा मुंडा बिहार में, सॉरी एका उसमें वो हो गया। मोपला रिविलन केरला में हो गया। अब अगले देखिए पाबना 73 में, एका 1922 में, संथाल 18 में, ताना भगत 14 में, रंपा 67 में, पाबना 1773 में, बंगाल इंडिगो 67 में, जानतिया 60 में। इमीडिएट का जो डक्कन आउट कौन था तुमको, साइड ऑफ द फेमाइन हुआ था इसलिए हुआ था। मोपला रिवोल्ट मतलब क्या हो गया तुमको, केरला। मोपला रिवोल्ट हो गया केरला। मोपला रिवोल्ट केरला में तो 1921 में, ठीक है। मोपला रिवोल्ट 1921 कहाँ होता है, मालाबार में। मोपला रिवोल्ट ये क्या होता है, मालाबार में। विथ रेफरेंस टू द रिवोल्ट नोन एज कालार बिलोंग, मदुरई मतलब बाराकपुर म्यूटिनी 1824। बेरहामपुर रिवॉल्ट फरवरी 1800 संथाल रिवॉल्ट 1585 में। वेल्लोर म्यूटिनी 1806 में। हुई द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट,
कोली मुपला केरला में, कुका पंजाब में। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ठीक है, ये हो गया। पाबना रिवॉल्ट 1873 में, डक्कन किसान 75 में, सन्यासी रिवॉल्ट 1863 में, कोलम 1831 में। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडिगो, डक्कन इंडिगो और बिरसा मुंडा, ये हो गया। इंडिगो बंगाल में, डक्कन से महाराष्ट्र में, बिरसा मुंडा रांची में, संथाल कहाँ पे, स्टार्टर और नोटिस हो गया। ठीक, अब देखो भील रिपोर्ट अगेंस्ट वीडियो कहाँ पे, एमपी और महाराष्ट्र में हुआ, तो राजस्थान में बट महाराष्ट्र में था, ठीक है। व्हिच ऑफ द नॉट करेक्ट, अभी देख लियो। मुंडा बिरसा में, संथाल कान्हू में, अहोम गंधोबर कुनवार में, ठीक है। अभी देखो 76 जैतरान वो ताना भगत कब हुआ था, 1914 में। कुकी रिवॉल्ट मणिपुर त्रिपुरा में, कुका पंजाब में, पाबना बंगाल में, बिरसा मुंडा बिहार या फिर झारखंड, जो बोल दो तुम, तुम्हारी मर्जी है। अब ये सब छोड़ो। फर्स्ट ट्राइबल डेट वाज इंस्पायर्ड बाय महात्मा गांधी आइडेंटिटी लॉजिक कौन था, जोधा नंग था, जोधा नंग।